नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल्स में, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो आपके एल्कोहल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन होता है इट जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या तो वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, या फिर एल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में होता है, या फिर एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होता है। तो कहने का मतलब ये है जो भी आपके एल्कोहल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनकी प्रेजेंस में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। जब भी एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है, या तो बनता है एल्डिहाइड या बनता है कीटोन which on further oxidation tends to convert into carboxylic acid। मैंने क्या बताया, आपने अल्कोहल लिया, you are doing the oxidation of alcohol in presence of any of the suitable oxidizing agent, as a result they will form either aldehyde, या तो ये बनाते हैं aldehydes या ये बनाते हैं कीटोन। जो एल्डिहाइड या कीटोन बना है उसमें टेंडेंसी होती है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर मैं जो अल्कोहल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सपोज इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल, मैंने अल्कोहल लिया, हमारा अल्कोहल अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं उसका कराते हैं हम ऑक्सीडेशन। द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया एल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना प्राइमरी जो अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, इट ऑलवेज टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। वो हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। जो एल्डिहाइड बना है वो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल में मैंने दिया RCH2OH, आपने इसका करवाया ऑक्सीडेशन। ये होगा क्या, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप व्हाट विल हैपन, ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये CH2OH ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, आपको मिल जाएगा RCHO। इसका फिर फर्दर होगा ऑक्सीडेशन, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, दैट इज RCOOH ग्रुप। तो आपने एक चीज देखी, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो बनने वाला एल्डिहाइड है और जो बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनमें कार्बन एटम का जो नंबर रहता है वो सेम होगा एज दैट ऑफ द पेरेंटल अल्कोहल। मैंने क्या बताया, जब भी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम का नंबर है वो उतना ही होगा जितना इस एल्डिहाइड में है। एल्डिहाइड में कार्बन एटम का नंबर उतना ही होगा जितना अल्कोहल में। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने लिया यहाँ पर CH3CH2OH, इसका कराया ऑक्सीडेशन, व्हाट विल हैपन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, आपको मिल जाएगा CH3, बस अंतर केवल ये R की जगह पर CH3 लिया है तो CH3CHO मिल गया। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, जो CHO है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यू विल गेट CH3COOH। ये तो हुआ क्लियर। इसका नाम है, इट इज योर इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इट इज एल्डिहाइड इथेनल, एंड दिस वन इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अगर आप इसमें देखें, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर, 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी आपके 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी आपके 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना रहे हैं और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो इन सभी में कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो सेम है एज दैट इन द अल्कोहल, एज दैट इन द प्राइमरी अल्कोहल। ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की जगह पर सेकेंडरी अल्कोहल लें और इसका हम कराएं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कीटोन देगा। कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन टेंड्स टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन एटम का जो नंबर होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द
एल्कोहल इन कंपेरिजन टू द पेरेंटल एल्कोहल। मैं सीधा एग्जांपल लूंगा तब समझ में आएगा। मैंने लिया RCH, इधर भी R, और ये हो गया आपका OH। ये क्या है? दिस इज योर सेकेंडरी एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। आपने इसका कराया ऑक्सीडेशन, आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा? ये H यहाँ से हटेगा, ये H यहाँ से हटेगा, मतलब H2 निकल गया ना। ऑक्सीजन और जब H निकला तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ये वाला H निकला तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आपको मिल जाएगा कीटोन RCR डबल बॉन्ड O। इसका हमने फर्दर कराया क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि कीटोन में CO ग्रुप का कार्बन और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ये बॉन्ड टूट गया है ना, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? RCOOH में। सीधी सी वाली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं तब ये बात समझ में आएगी। मैंने क्या किया? मैंने R की जगह पर CH3 लिया है, CH3C, इस R की जगह भी CH3 लिया। ये जो आपका CH है, दिस इज योर CH ना, आई वांट टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये आपका OH। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। आपने इसका कराया ऑक्सीडेशन, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड भी टूटा और ये बॉन्ड भी टूटा तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री, कार्बन की भी वैलेंसी फ्री, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यू विल गेट CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना है इट इज एसीटोन। एसीटोन आपने फिर से कराया ऑक्सीडेशन। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर से कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया तो आप देखो ये बॉन्ड टूटा तो इसके इस साइड में क्या है? CH3C, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH3COOH। इथेनॉइक एसिड मिल गया, प्लस ये एक कार्बन है तो ये 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड एक और मिल गया आपको। तो वही बताया मैंने, अगर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तब भी वही मिलेगा, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड एज वेल एज 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये जो फॉर्मिक एसिड आपको मिला है, ये फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है, इसका दोबारा से हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या बनेगा? देखो इसमें से एक तो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकल जाएगा, प्लस ये 2 हाइड्रोजन्स और इस ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म वाटर। तो आपने देखा, आपने ये एल्कोहल लिया है सेकेंडरी एल्कोहल, इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? इससे बनने वाले कीटोन में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। और इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है इसमें कितने कार्बन है? इसमें आपके 2 कार्बन है। बना तो ये भी था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 1 कार्बन था, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये अनस्टेबल है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H2O। तो आपने वही मैंने बताया था, जो बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर इन केस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स, इनमें कार्बन एटम का नंबर कम होगा इन कंपैरिजन टू द पेरेंटल एल्कोहल। ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल का ही। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिया CH3 CHOH, ठीक है, CH2 CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन है? ये 5 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल है। आपने इसका करवाया ऑक्सीडेशन, क्या होगा? देखो यहाँ से एक H ये हट जाएगा, एक H यहाँ से हट जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म कीटोन। आपको मिलेगा CH3 CO CH2 CH2 CH3। इसमें भी कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये कीटोन है। अब इसका जब आप करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? देखिएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना तो इसके 2 तरीके होंगे। एक तो ये होगा कि मैं बताता कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और एल्काइल ग्रुप के कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटता है। अगर सपोज ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो इधर क्या बचा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो यहाँ पर एक तो मिलेगा 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड और दूसरा मिलेगा 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड। यू विल गेट CH3 CH2 एंड COOH विच इज 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, प्लस और क्या मिलेगा? इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड मिलेगा CH3 COOH, ठीक है, प्लस अब ऐसा तो होगा नहीं केवल यही वाला बॉन्ड टूटे, इसमें ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन, और इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन।
अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके टूटने से आपके दो एसिड्स और बनेंगे। इनमें एक तो बनेगा 1 2 3 4 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड CH3 CH2 CH2 COOH प्लस एक बनेगा 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड जो कि होता है HCOOH। बताया था ये जो 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड है ये तो अनस्टेबल होगा, इसका फर्दर दोबारा से हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने से क्या निकलेगा, एक तो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ये दो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म वाटर। इट मींस इन दिस स्पेसिफिक केस द फॉर्मेशन ऑफ 3 स्पेसिफिक एसिड टेक्स प्लेस, एक तो प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। पहले वाले में इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3, वी आर हैविंग 3 कार्बन्स। यहाँ कितने कार्बन है इस वाले में, इसमें 2 कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स वी हैव। यहाँ पर इस वाले में कितने कार्बन एटम्स हैं 4 कार्बन्स वी हैव। तो आपने देखा कि आपका जो पेरेंटल अल्कोहल था उसमें 5 कार्बन थे, जबकि बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर लेस 3 2 एज वेल एज 4। तो ये मैंने आपको बताया कि इट इज द वे इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल टेक्स प्लेस टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैंने आपको सेकेंडरी अल्कोहल की बात की है। अब क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, if suppose we are taking tertiary alcohol और इसका कराएं अगर हम ऑक्सीडेशन, तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले टर्शरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में होगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिडिक K2Cr2O7 या इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपके टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उनका एसिडिक मीडियम में या तो एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में या एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑक्सीडेशन से जो बनने वाला कीटोन होगा और बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं देन दैट ऑफ द पेरेंटल अल्कोहल। क्या बताया, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बनने वाले कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे इन कंपैरिजन टू द पेरेंटल अल्कोहल। मैं सीधा एग्जांपल लेता हूं, आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, यू आर टेकिंग CH3 C CH3 CH3OH। जब भी आप एसिडिक मीडियम में कोई सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले इसमें होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा सबसे पहले, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब अल्फा पोजीशन ये वाली हो गई, यहाँ से OH हट जाएगा, और बीटा पोजीशन आपने ये वाली मान ली, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन वो कार्बन होता है जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हट जाएगा, मींस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए, CH3 C इधर अटैच है CH3, बच्चों यहाँ से OH हटा, इसकी वैलेंसी फ्री, यहाँ से H हटा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, यहाँ बचा CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बनेगा, ये आपको एल्कीन मिलेगा पहले स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तो मिलता है एल्कीन, फिर क्या होगा, जो एल्कीन मिला है इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, एंड यू विल गेट CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। क्या हो गया, कीटोन, और इस कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। प्लस इधर क्या बचा, 1 कार्बन, तो ये 1 कार्बन कंटेनिंग एसिड मिलेगा HCOOH विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, CO2 में। इसमें से एक तो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, प्लस 2 हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म वाटर। तो आपने देखा बनने वाला जो फॉर्मिक एसिड है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 कार्बन है। एसीटोन में 1 2 3 कार्बन हैं, जबकि पेरेंटल अल्कोहल है 1 2 3 4 कार्बन है। वही मैंने बताया कि जब भी हम कोई टर्शरी अल्कोहल लेंगे उसका कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो उसके ऑक्सीडेशन से जो भी आपका कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उनमें कार्बन एटम का नंबर कम होगा इन कंपैरिजन टू द पेरेंटल अल्कोहल। तो आपने देखा कि जब भी हम कोई भी अल्कोहल ले रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, और उनका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो उनके ऑक्सीडेशन से
पहले बनता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन और बाद में उसके साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें मिल जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है, अगर हम चाहते हैं, आपने देखा जब रिएक्शन हुई थी एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले मिल रहा है एल्डिहाइड या कीटोन विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं चाहूं, अगर हम ये चाहते हैं ये रिएक्शन केवल यहां तक हो, एल्डिहाइड या कीटोन तक हो, आगे रिएक्शन ना हो, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनने के बाद में रिएक्शन रुक जाए, ठीक है, तो फिर हम किस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे उसके बारे में देखिएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के बनने के बाद हम रोकना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम जिन सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं वो है पीसीसी, इसका नाम होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैंने क्या बताया, इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देन वी हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पीसीसी पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, या वी हैव टू डू द रिएक्शन विद एनहाइड्रस CrO3, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ या क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे। कैसे रिएक्शन होगी देखिएगा, जैसे मैं यहाँ सीधा सीधा एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमने यहाँ पर लिया प्राइमरी अल्कोहल, मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं या तो पीसीसी के साथ या एनहाइड्रस CrO3 के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल है, इट विल फॉर्म एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड अब यहां पर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल में मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है। आपने इसका करवाया ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ना CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इट विल फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, 2 इन ओल, ब्यूट 2 इन ओल या 1 ओल, एक ही बात, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन अल। तो आपने देखा आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, अब ये एल्डिहाइड दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। मींस इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड यू हैव टू ट्रीट अल्कोहल विद पीसीसी और एनहाइड्रस CrO3, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं सेकेंडरी अल्कोहल का, आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसका भी अगर आप रिएक्शन कराएं पीसीसी के साथ या एनहाइड्रस CrO3 के साथ, तो भी क्या, तो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ये कीटोन फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH3C, इधर भी CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका कराया ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो ये H यहाँ से हटा, ये H हटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यू विल गेट CH3COCH3, क्या मिला, एसीटोन मिल गया आपको। इसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नाम जानते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल, तो जो टर्शरी अल्कोहल है ना, अगर आप इसकी रिएक्शन पीसीसी से कराएं या एनहाइड्रस CrO3 से कराते हैं तो क्या होता है, नो रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो पीसीसी या एनहाइड्रस CrO3 से कंबाइन नहीं करता है ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब इसमें एक और रिएक्शन है, ये तो था ऑक्सीडेशन, इसी में ही एक रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन का ही वो एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन विद कॉपर, कि कॉपर के साथ अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपने अल्कोहल लिया, सपोज यू आर टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या होता है बच्चों, ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं अल्कोहल को, या तो उसकी रिएक्शन पीसीसी या एनहाइड्रस CrO3 के साथ करवा दो, या उसकी रिएक्शन कॉपर से कराओ एट 573 केल्विन टेम्परेचर। इफ सपोज यू आर टेकिंग सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप
सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। इसको भी अगर आप कराते हैं ट्रीट कॉपर के साथ एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तब भी ये H और ये H हट जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू विल गेट कीटोन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, तब भी आपको कीटोन मिल जाएगा। आपने देखा सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन अगर आप टर्शरी एल्कोहल लेते हैं, आपने यहां पर ले लिया टर्शरी एल्कोहल CH3 C CH3 OH और यहाँ भी CH, ये टर्शरी एल्कोहल है। अगर आप इसको कॉपर के साथ कराते हैं ट्रीट एट 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा, तो क्या बनता है, यहाँ पर हो जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या हुआ, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से OH हट जाएगा और बीटा से H हटेगा एंड इट विल फॉर्म एल्कीन। देन आपको मिल जाएगा CH3 C, इधर CH3, यहाँ से OH हट गया, इसकी वैलेंसी फ्री कार्बन की, H हट गया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड CH2। तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एल्कीन मिल रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H और OH आपका यहाँ से निकल रहा है।